हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक सिटीजनशिप को रिवाइज्ड करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, इसकी जड़ें हमें एशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स में मिलती है। सिटीजनशिप एक सेंट्रल थीम माना जाता है रिपब्लिकन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस का, यानी जहाँ पर हमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स मिलती है। जो सिटीजन्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी के, जिनके पास कुछ सेट्स ऑफ राइट्स होते हैं, साथ ही साथ स्टेट के प्रति या पॉलिटिकल कम्युनिटी के प्रति उनके कुछ ओब्लिगेशंस भी होते हैं। जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स होता है सिटीजनशिप का, वो है राइट टू लिव एंड वर्क इन अ कंट्री। जो एलियन या जो फॉरेन सिटीजन्स होते हैं उनके लिए परमिटेड नहीं होता या अलाउ नहीं होता। इसके अलावा जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें अलाउ किया जाता है वोट देने के लिए, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और साथ साथ कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस या व्यवसाय होते हैं जिसमें केवल वो सिटीजन्स ही इंटर कर सकते हैं, जैसे कि मिलिट्री सर्विसेज हो गई, स्टेट की जो सर्विसेज हो गई, ये नॉन सिटीजन्स के लिए अलाउ नहीं होता। केवल लीगल राइट्स को पजेस करना ये इंश्योर नहीं करता कि जो इंडिविजुअल्स होगा वो अपने आप को फुल सिटीजनशिप को एंजॉय कर पाएगा, क्योंकि कुछ मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं स्टेट से, क्योंकि उन वो सोशल डिसएडवांटेज पोजीशंस में होते हैं या उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को माना जाता है वो डिनाइड है फुल सिटीजनशिप को एंजॉय करने में। ये केवल कुछ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं या फॉर्मल इंटाइटलमेंट्स हैं उन्हीं को एंजॉय करते हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं इन्हें सेकंड क्लास सिटीजनशिप के रूप में देखा जाता है। अब आइए कुछ स्कॉलर्स के द्वारा जो प्रमुख डिफिनीशंस है सिटीजनशिप की उसको समझ लेते हैं। एरिस्टोटल सिटीजनशिप को डिफाइन करते हुए कहते हैं, वन हु हैज पावर टू टेक पार्ट इन डेलिबरेटिव एक्टिविटीज इज ए सिटीजन ऑफ द स्टेट। यानी ऐसा व्यक्ति जो स्टेट के डेलिबरेटिव एक्टिविटीज में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है वही सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई होता है। वो महिलाओं को और जो स्लेव्स होते हैं उनको सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से बाहर रखते हैं। वो एक्टिव सिटीजनशिप की बात करते हैं एरिस्टोटल। फिर लास्की आते हैं, वो सिटीजनशिप को डिफाइन करते हुए कहते हैं, सिटीजनशिप इज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वंस इंस्ट्रक्टेड जजमेंट टू द पब्लिक गुड। यानी पब्लिक गुड के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए एक व्यक्ति का जो इंस्ट्रक्टेड जजमेंट है या रेशनल और इथिकल जो थिंकिंग्स है उसके द्वारा जो कंट्रीब्यूशंस किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, वो सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई होते हैं। पीटर बार्टलेट जो है तो सिटीजनशिप को कहते हैं कि ये नेचर्स है पॉलिटिकल बॉन्ड्स का, यानी कि ये पॉलिटिकल बॉन्ड क्या है, स्टेट और इंडिविजुअल्स के बीच पाया जाता है, जिसमें स्टेट प्रोटेक्ट करता है लोगों के राइट्स को, और जो राइट सिटीजन्स होते हैं वो उनका ओब्लिगेशंस होता है स्टेट के प्रति, उनके जो आर्डर्स होते हैं स्टेट को उनको मानना। टीएच मार्शल है, वो सिटीजनशिप को डिफाइन करते हुए कहते हैं, सिटीजनशिप इज द स्टेटस अटैच टू फुल मेंबरशिप ऑफ ए कम्युनिटी। यानी एक कम्युनिटी के साथ का जो फुल मेंबरशिप है उसका एक स्टेटस होता है सिटीजनशिप। दोज हु पजेस दिस स्टेटस, यानी कि जिसके पास ये स्टेटस होता है वो इक्वल विथ रिस्पेक्ट टू द राइट्स एंड ड्यूटीज एसोसिएटेड विथ इट। यानी जो राइट्स और ड्यूटीज हैं स्टेट्स की उसके लिए इक्वल रूप से उनको इक्वल रिस्पेक्ट के साथ उनको देखा जाता है। और उसको ये डिफिनीशंस ये जो देते हैं टीएच मार्शल अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में देते हैं, जो 1950 में पब्लिश्ड होती है। ब्रायन एस टर्नर है, वो सिटीजनशिप को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि सिटीजनशिप इज एनालाइज इन टर्म्स ऑफ थ्री मेजर डायमेंशन। वो तीन मेजर डायमेंशंस में सिटीजनशिप को एनालाइज करने की बात करते हैं। ये है सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप और सोशल सिटीजनशिप। कार्ल मार्क्स मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को टर्म देते हैं बुर्जुआजी सिटीजनशिप, यानी ये कैपिटलिस्ट जो क्लास है या एलीट जो क्लास है उन्हीं के लिए सिटीजनशिप मायने रखता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप वाज डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल इन हिज बुक पॉलिटिक्स। अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को डेवलप करते हैं। एरिस्टोटल रिगार्ड करते हैं सिटीजन्स को एज ए प्रिविलेज ऑफ रूलिंग क्लास, यानी जो सिटीजनशिप है वो प्रिविलेज होता है रूलिंग क्लास का। आइडिया ऑफ जो सिटीजनशिप है वो फ्लरिश होता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशंस के समय 1688 में जो इंग्लैंड में होता है, फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशंस के समय और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के समय। रूसो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सिटीजन्स के लिए कहते हैं कि सिटीजन्स एक फ्री एंड ऑटोनॉमस इंडिविजुअल्स होते हैं।
अब आइए हम लोग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं सिटीजनशिप की। तो सबसे पहला आता है लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, जिसके प्रमुख विचारक टी.एच. मार्शल्स हैं। इसको इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप भी कहा जाता है। टी.एच. मार्शल्स सिटीजनशिप को डिस्कस करते हैं अपनी पुस्तक सिटीजनशिप इन सोशल क्लास में, जो 1950 में पब्लिश होती है। वो 3 राइट्स देने की बात करते हैं सिटीजनशिप को। पहला है सिविल राइट्स, इसमें आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, टू ओन प्रॉपर्टी, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। इस प्रकार के जो राइट्स होते हैं वो सिविल राइट्स कहलाते हैं। फिर पॉलिटिकल राइट्स में आता है वोट, कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस को, और साथ ही साथ पब्लिक जो ऑफिस है उसको होल्ड करने का राइट्स। फिर सोशल राइट्स आते हैं, जिसमें वेलफेयर हो गया, एजुकेशन हो गया, बेसिक जो इकोनॉमिक वेलबींग है लोगों की, वो सभी राइट्स इसमें आते हैं। मार्शल फोकस करते हैं सिटीजनशिप को जो सोशल इक्वलिटी के रूप में देखते हैं। इन कैपिटल विथ क्लास इनइक्वलिटी, ये इन क्लास इनइक्वलिटी के साथ इनकैपिटेबल होती है। फिर आते हैं लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, जिसके प्रमुख थिंकर्स रॉबर्ट नाजिक हैं। वो सिटीजनशिप को एज ए प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, फ्री चॉइस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स एमंग द इंडिविजुअल्स के बीच। वो मार्केट सोसाइटी एज ए मॉडल ऑफ सिविक लाइफ के रूप में एडवोकेट करते हैं, वकालत करते हैं। उनकी जो पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जिसमें नाजिक इन्विजन करते हैं एक स्टेट की जो इमर्ज होता है प्रोटेक्टिव एसोसिएशंस के रूप में, एक बिग इंश्योरेंस कंपनी के रूप में, जिसका काम है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। सिटीजन्स जो है तो वॉलंटरी हायर करते हैं इस प्रोटेक्टिव एजेंसीज को, ताकि जो उनके राइट्स हैं, स्पेशली जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करे ये एजेंसी या स्टेट्स। फिर कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप आते हैं, जिसको रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के रूप में भी जाना जाता है। ये इम्फेसिस करते हैं स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ एफिनिटी बिटवीन द इंडिविजुअल्स, और स्टेट्स के बीच एक स्ट्रांग बॉन्ड की बात करते हैं सिटीजनशिप को। इसके प्रमुख जो विचारक रहे हैं उसमें अन्ना हरेंट आते हैं, जिनकी पुस्तक है द ह्यूमन कंडीशन 1958 में पब्लिश होती है। माइकल वार्जल आते हैं, जिनकी पुस्तक है वाइल्ड स्फीयर ऑफ जस्टिस, जो 1983 में पब्लिश होती है। बेंजामिन बार्बर हैं, जो स्ट्रांग डेमोक्रेसी पुस्तक लिखते हैं, 1984 में पब्लिश्ड होती है। इसका जो कोर प्रिंसिपल्स है कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का, ये सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं विद द कम्युनिटी जिससे वो बिलोंग करते हैं, और उसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी जो पॉलिटिकल लाइफ होती है उसमें। फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप आती है। ये थ्योरी ट्रीट करती है राइट्स को जो एसोसिएट करती है सिटीजनशिप से, एज ये प्रोडक्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के रूप में वो आइडेंटिफाई करते हैं एक सिटीजनशिप को। एंथोनी गिडेन इसके चीफ एक्सपोनेंट माने जाते हैं इस थ्योरी के। इनके 2 इंपॉर्टेंट वर्क हैं। पहला है अ कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो 1981 में पब्लिश होता है, एंड प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक ऑफ सोशल थ्योरी, जो 1982 में पब्लिश होता है। गिडेन जो है तो कंट्राडिक्ट करते हैं मार्शल्स के जो व्यू है सिटीजनशिप को लेकर, वो अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको प्रेजेंट करते हैं उसके कंट्राडिक्ट में। गिडेन आर्ग्यू करते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज होते हैं वो अचीव करते हैं जो सिटीजनशिप को सब्सटेंशियल डिग्री में ही केवल अचीव करते हैं, वो भी स्ट्रगल्स के थ्रू। वो बैलेंस ऑफ जो पावर्स है स्टेट्स में जो पाया जाता है, उसको अपनी ओर टिल्ट करने में तभी अपने फेवर्स में तभी करते हैं जब वार होता है, यानी ड्यूरिंग द वार का जो टाइम्स होता है उस पीरियड्स में वो जो पावर्स है स्टेट्स का वो अपने तरफ फेवर करने में सफल होते हैं अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप के लोग। फिर आते हैं प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। इसके प्रमुख जो विचारक हैं वो बी.एस. टर्नर हैं। इनकी पुस्तक है सिटीजनशिप इन सोशल थ्योरी। ये सिटीजनशिप के डेवलपमेंट को कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस बताते हैं। साथ साथ ये एडवोकेट करते हैं एड्रेस करने के लिए ऑल फॉर्म ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं किसी भी आधार पे, चाहे जेंडर्स के आधार पे हो, रेस के आधार पे हो, रिलीजन्स के आधार पे हो, प्रॉपर्टी के आधार पे हो, एजुकेशन के आधार पे हो, एज ऑक्यूपेशंस या एज किसी भी आधार पे हो, उसको डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने की बात करते हैं, उससे मुक्ति दिलाने की बात करते हैं। साथ साथ कुछ मूवमेंट्स रहे हैं जैसे फेमिनिस्ट, ब्लैक, रिलीजियस, वर्कर राइट्स मूवमेंट, चिल्ड्रन राइट्स मूवमेंट हो गए, दलित आदिवासी जो राइट्स मूवमेंट हो गए, साथ साथ इकोलॉजिकल राइट्स मूवमेंट्स हो गए। ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम्बैट करने की बात करते हैं, उसको रोकने की बात या खत्म करने की बात करते हैं। इंडिया में सिटीजनशिप को एक्वायर करने के 5 तरीके हैं, 5 मोड्स हैं। पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, तीसरा है बाय डिसेंट, चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन, और पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। साथ साथ
3 मोड्स हैं इंडियन सिटीजन्स को लूज करने के लिए, वो है रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीवेशन। ठीक, साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लेते हैं। जस्ट सोले यानी कि राइट ऑफ द सॉइल, यानी कि ऐसे सिटीजन्स जो उस कंट्री या उस मिट्टी में जन्म लेते हैं, यानी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उनको सिटीजनशिप दिया जाता है। ठीक, फिर आता है जस्ट संगुनिस यानी कि राइट टू ब्लड। ये जो है ये सिटीजनशिप या नेशनलिटी उनको इनहेरेंट होती है उनके उस जगह से जुड़े हुए होने की वजह से, क्योंकि उनके या माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति उस कंट्री का निवासी होता है। फिर मल्टीपल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें जो इंडिविजुअल्स के सिटीजनशिप का स्टेटस है वो मल्टीपल कंट्रीज के लीगल सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके बाद डुअल सिटीजनशिप आता है, यानी कि एक व्यक्ति जब दो देश के द्वारा, दो नेशंस के द्वारा उसको सिटीजनशिप दी जाती है तो वो डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, डबल सिटीजनशिप के अंतर्गत आता है। फिर सेकंड क्लास सिटीजनशिप यानी ऐसे व्यक्ति जो सोशली रूप से डिसएडवांटेज है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मार्जिनलाइज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको उनके राइट्स को, फुल सिटीजनशिप को वो एंजॉय नहीं कर पाते, इस कारण उनको सेकंड क्लास सिटीजनशिप के रूप में देखा जाता है। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रपोज किया जाता है आयरिश मेरियन यंग के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स की दृष्टि से याद रखिएगा। विल किमिल्का जो है वो आइडिया देते हैं मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप का, और 3 काइंड्स के माइनॉरिटी राइट्स की वो बात करते हैं, जिसमें पहला आता है सेल्फ गवर्नमेंट्स के राइट्स, दूसरा है पॉलीएथनिक राइट्स और तीसरा रिप्रेजेंटेशंस राइट। फिर ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है जो इमर्ज होता है कॉस्मोपॉलिटन थॉट से, प्रमुख रूप से कांट के विचारक या स्टोइक जो फिलोसफर रहे हैं उनके द्वारा। इसमें 3 लेवल्स की बात की जाती है। पहला मिनिमल जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में देखा जाता है, फिर राइट बेस्ड सिटीजनशिप की बात करते हैं जो यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस के द्वारा घोषित किया जाता है 1948 में, और एक्टिव सिटीजनशिप की बात करते हैं जिसमें पॉलिटिकल इंगेजमेंट होता है ग्लोबल जस्टिस के लिए। कुछ क्रिटिक है सिटीजनशिप के लिए, जैसे फेमिनिस्ट का क्रिटिक आता है, क्योंकि लीगल तरीके से महिलाओं को जो तो फुल सिटीजनशिप का राइट तो दे दिया जाता है, लेकिन तब पर भी महिलाएं सफ़र करती हैं अपने फुल राइट्स को एंजॉय करने में। इसी प्रकार सब अल्टर्न क्रिटिक आते हैं जो कहते हैं कि अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम जो इक्वल राइट्स होता है वो ग्रांट किया जाता है सभी सिटीजन्स को इक्वल रूप से, लेकिन जो इंजॉय करते हैं फुल राइट्स को वो कैपिटलिस्ट क्लास ही इंजॉय करते हैं, जबकि जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स है वो उनको डिनाइड किया जाता है, जो हेजेमोनिक पावर्स है या फुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने से उनको डिनाइड कर दिया जाता है। इसे सबअल्टर्न क्रिटिक इस तरह से इसको क्रिटिसाइज करते हैं सिटीजनशिप को। अब कुछ बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं जो सिटीजनशिप पर लिखे गए हैं। तो पहला है बिल किमिल्का की पुस्तक है लिबरलिज्म, कम्युनिटी एंड कल्चर्स, और साथ ही साथ मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप जो 1995 में पब्लिश्ड होती है। चार्ल्स टेलर हैं वो द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन 1992 में एक ऐसे लिखते हैं। इसी प्रकार टी.एच. मार्शल सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 में ऐसे लिखते हैं। भिखू फारिक हैं ए न्यू पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी 2008 में इनकी बुक पब्लिश होती है। एंथोनी गिडेन है इनकी पुस्तक है कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक ऑफ सोशल थ्योरी, और साथ साथ द नेशन स्टेट एंड वायलेंस जो 1985 में पब्लिश होती है। अन्ना हरेंट की पुस्तक है द ह्यूमन कंडीशन 1958 में पब्लिश होती है। माइकल वाल्जर की पुस्तक है स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983 में पब्लिश होती है। बेंजामिन बार्बर की पुस्तक है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी 1984 में पब्लिश होती है। रॉबर्ट नाजी की पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में पब्लिश होती है। और बी.एस. टर्नर की पुस्तक है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म 1986 में पब्लिश्ड होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रिवाइज किया जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है यूनिट 1 का पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो लगातार आपको मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारी वीडियोज को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा वहां पर डेली एमसीक्यूज भी होते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।